Good morning, students. 10th class. Last section, there is a problem that voice was not coming properly. So this was a technical fault. So we are correcting that part, and again I am sending you. Let's read what was in it. Yes, that is the using multiple types of style sheets together. कहता है मल्टीपल प्रकार के मतलब अलग अलग कई तरह की मतलब कि स्टाइल शीट्स को हम एक साथ कैसे यूज करते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिफाइंग वाई 3 टाइप्स स्टाइल शीट्स। 3 प्रकार के स्टाइल शीट के बारे में हमने पढ़ा था। यू कैन इवन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स टुगेदर इन अ पेज। हम एक पेज में अलग अलग प्रकार की स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं। देयर नो स्पेसिफिक सिंटेक्स ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स टुगेदर। इकट्ठे अगर हमें स्टाइल शीट्स को यूज़ करना है अलग अलग को और एक ही पेज में, तो उसके लिए कोई अलग से कोई रूल या सिंटेक्स नहीं है। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। द ब्राउजर इटसेल्फ विल कंसीडर विच स्टाइल शीट टू अप्लाई एज पर कैस्केडिंग ऑर्डर। जो हमारा ब्राउज़र होता है वो उसको पता होता है कि किस ऑर्डर में उसको कौन सीट्स को स्टाइल शीट्स को वो करना है, क्या बोलते हैं हमने हैंडल करना है, पहले कौन सी सीट को ऐड करेगा। रिकॉल दैट द कैस्केडिंग ऑर्डर रूल स्टेट दैट द इनलाइन रूल्स टेक प्रेसिडेंसी। अगर हमने इनलाइन कोई भी इनलाइन स्टाइल शीट में अगर हमने इनलाइन सिंटेक्स लिखा है तो इनलाइन का मतलब होता है जहाँ पे हमने टैग लगाया वहीं पे उसकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिजाइन कर दी, यानी कि वहीं पे उसका टैग दे दिया कि इसको ऐसे फॉर्मेट करना है, ऐसे इसको स्टाइल करना है। स्टाइल शीट वहीं पर उसकी जनरेट कोड वहीं लिख जाता है स्टाइल शीट के लिए। तो सबसे पहले वो उसी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। विच टेक प्रेसिडेंसी ओवर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। उसके बाद हमने जो इंटरनल स्टाइल शीट बनाई, यानी कि HTML पेज में ही हमने जो स्टाइल शीट बनाई है बॉडी के अंदर, वो पहले उसके बाद में वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फाइल होती है, मैंने कि हमने फाइल बनाई अलग से और उसको इंक्लूड कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फाइल लिंकिंग। जब एक्सटर्नल फाइल लिंक करेंगे हम तो वो उसको सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार कि सिंगल फाइल ही करते हैं, तो हम HTML पेज में बना देते हैं या फिर हम अलग से फाइल बनाते हैं, वो फटक से डाउनलोड हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता। आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की ग्रुपिंग और आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है देखते हैं। ऊपर इसने आपको प्रेसिडेंसी दी है, सबसे पहले इनलाइन, फिर एक्सटर्नल इंटरनल और उसके बाद एक्सटर्नल, है ना। तो while developing your web page, sometime you want to apply a special types of a particular element or a particular group of elements। कहता है कि जब हम डेवलप कर रहे होते हैं वेब पेज तो कभी कभी हमें एक स्पेशल स्टाइल्स को अप्लाई करना होता है एक विशेष प्रकार के एलिमेंट के ऊपर ग्रुप के अंदर। ठीक है, या विशेष प्रकार के ग्रुप के एलिमेंट पे। फॉर इंस्टांस, इफ यू वांट टू कलर वन particular then the other heading on your website, if you want to group your inline categories and give which, ये वही है। मतलब कहता है कि अगर हमें अलग अलग, मान लो जैसे एक हमने ऊपर हेडिंग लिखी और उसको हम अलग से स्टाइल करना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी हेडिंग लिखी उसको अलग से स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही भी नहीं है। उसके बाद है ग्रुपिंग एलिमेंट विद क्लासेस। अब कहता है कि एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स को या फिर उसके क्लास एट्रीब्यूट के साथ में ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? जो क्लास एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द रिलेटेड ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट ग्रुप के जो रिलेटेड ग्रुप होता है उसको हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर उसको डाल सकते हैं। कौन बज रहा है सर ऊपर? पता नहीं। दैट हैज, कहता है कि HTML page in a context, it means that group has some same style rule applied to all elements in this group। इस ग्रुप में जितने भी आपने एलिमेंट्स डाले हैं वो उसी टाइम पे उसी तरह एग्जीक्यूट होंगे जैसे पहला वाला हो रहा है। सपोज करो आपने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, और पैराग्राफ को आपने कई जगह यूज़ करना है,
पेज के अंदर 4-5 जगह यूज़ करना है, और आपने पैराग्राफ के लिए एक क्लास बना दी पी के नाम से, ठीक है, पी के नाम से पैरा नाम से क्लास बना दी आपने, एट्रीब्यूट्स का पैरा रख दिया। अब पैरा के अंदर आपने जो भी फॉर्मेटिंग दी है, स्टाइल की है, वो अब हर पैराग्राफ के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। इसी को कहते हैं कि हम क्लास से इसको ग्रुप कर देते हैं, है ना। अब जैसे दे रहा है पी हाउस असाइन ड्यूटी फॉर स्कूल, HREF Gandhi.html दिस, है ना, ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो ये हम पर्टिकुलर क्लास से भी ऐसा कर सकते हैं, ये इसका कोड दे रखा होता है, ठीक है। अब जैसे इसने दिया है द स्कूल फेस्टिवल लिंक जो है वो सियान कलर का होना चाहिए, और इंटर स्कूल लिंक जो है वो रेड कलर का होना चाहिए। द रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लिंक है वो वेब पेज ब्लू में होनी चाहिए। तो एसईओ करने अगर हमें ये चीज़ लेनी है, इस तरह के काम करना है, तो दिस इज डन बाय यूजिंग असाइन इन टू ए क्लास टू ईच लिंक। कहता है कि प्रत्येक जो लिंक है हम उसको एक क्लास असाइन कर देते हैं एट्रीब्यूट के रूप में, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, यूएल दिया इसने और Gandhi.html लेगा, उसके बाद क्लास फेस्टिवल, ठीक है, महात्मा गांधी दिस, और ये डाल दिया, फिर ये पोस्ट डाल दिया, फिर पैराग्राफ में ये इसने किस लिख दिया, हाउस असाइन ड्यूटी फॉर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ठीक है, यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। फिर देखो यहाँ पे भी क्लास इसको यूज़ किया इसने, ये क्लास इंटर स्कूल, ऊपर क्लास जो है फेस्टिवल है। फिर जो है इसने क्या करेगा, ये फेस्टिवल को ये कलर देगा, ए डॉट फेस्टिवल कलर सियान, ए डॉट इंटर स्कूल कलर रेड। अब इसने जो है इसको क्या कर दिया, इसका एट्रीब्यूट बना दिया इसने क्लास का। अब जहाँ पे भी इसको ये चीज़ मिलेगी, आप जहाँ पे भी वेब पेज में ये चीज़ को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा। एंड द स्टाइल रूल्स जो है दे रखा है, देखो ये रहा इसने, सिंटैक्स एलिमेंट, फिर क्लास नेम ऑफ द क्लास हियर, फिर उसके बाद में एलिमेंट क्लास नेम हियर प्रॉपर्टी वैल्यूज़, ये चीज़ दे रहा है, ये सिंटैक्स बता रहा है आपको। ए कलर ब्लू, फॉन्ट साइज दिस पर पॉइंट, ए फेस्टिवल, फॉन्ट फैमिली ग्रिगोरिया, कलर ग्रे। उसके बाद ए डॉट इंटर स्कूल है, फॉन्ट ही दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद उसने sample1.cs के नाम से इसको सेव करना फाइल को, फिर respo.html बनाई, ठीक है। और इसने देखो स्टाइल सीट है, ये HREF sample1.cs इसको इसने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, ये एक्सटर्नल रूप से कर रहा है, इसको इंटरनल नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है। तो एक्सटर्नल में आपको पता ही है, ये अलग से फाइल बनेगी और उसको इंक्लूड करना होता है हमें, ठीक है। इसने बना दिया H2 रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू हाउस, फिर पी लगाया इसने टैग, यूएल लगा दिया, उसमें Gandhi.html, boss.html, पी हाउस असाइन ड्यूटीज, और दिस ये चीज़ आ गई है ना। तो अब ब्राउज़र हमें इसी तरीके से इसको रेंडर करके देगा जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखो ये दे रहा है आपको, सी द लिंक बिलोंगिंग टू फेस्टिवल क्लास। फेस्टिवल क्लास से ये वाला लिंक कर रहे थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तो ये इस कलर का हो गया देखो। उसके बाद है ये रेंडर करेगा किससे, ये एक्टिविटीज़ से, जो भी हमारे दे रखा है इसने रेड कलर में, और रेस्ट ऑफ द ब्लू कर देगा। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से ही काम करता है। उसके बाद CSS एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज, CSS के एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है। द सेक्शन इज गोइंग टू एक्सप्लोर वेरियस CSS एलिमेंट्स एंड properties that you can define formatting style से for a selector। we have divided these CSS elements categories। पहला है ये, इसने बताया है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है आप इसको कहीं पे भी एक एस्ट्रिक लगा दो और पर्टिकुलर चीज़ को उससे एक्सेस कर सकते हो, ये यूनिवर्सल होता है। समटाइम यू वांट टू डिफाइन ए रूल दैट इज अवेलेबल सो एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज। सभी वेब पेज के ऊपर ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। फॉर ईच थिंग यू डिफाइन यूनिवर्सल रूल, ठीक है। इसके लिए हम यूनिवर्सल रूल जो है वो उसको डिफाइन करते हैं, और यूनिवर्सल रूल को हम कैसे लिखते हैं, एस्ट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं। इन प्लेस ऑफ द सेलेक्टर दैट डिफाइंस प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस, अब इसने क्या दिया, देखो ये स्टार लगा दिया और ये यहाँ लगा दिया, तो यानी कि सभी के ऊपर लग जाएगा अब ये।
बाकी हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।